अपने आप आ जाएगा, सब कुछ व्यवस्था होगा। जब सड़कें होगी अच्छी, बिजली होगी तो इंडस्ट्रीज भी होगा, फैक्ट्रियां भी लगेगी, लोग वहाँ पर निवेश भी करेगा। जब सच्चा सरकार होगा, प्रशासन सही होगा। आखिर जंगल राज में होगा जो उद्योगपतियों को अपहरण कर लिया जाता था, जो ये वो जिसके डीएनए में लिखा है, इसके डीएनए खराब है, मजदूरी लिखा है, उस आतंकवादी को लेकर बिहार में घुमा रहा है। क्या वो देगा रोजगार? कौन है वो? नाम ले सकते हैं आतंकवादी का? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, जिसने गाली दिया है बिहारियों को, जो कहा बिहारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा, उसको रथ पे घुमा रहा है। शादी थियरी होती है। अगर मैं कहीं सेटल हो गया हूँ, ठीक है, तो मैं अपने रिश्तेदार, अपने आजू बाजू वाले को वहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो बिहार में जो एक जनरेशन और 2 जनरेशन माइग्रेट की है 90s में, अब वो दिल्ली में सेटल है, तो उसके चाचा का लड़का, उसके ताऊ का लड़का, उसके बुआ का लड़का, वो बिहार में क्या करेगा? कह रहा था कि बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उसमें मुद्दा जो होना चाहिए बिहार का, वास्तविक जो मुद्दा होना चाहिए, पलायन का, रोजगार का, नहीं, ये वास्तविक मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं कि मैं वोट दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। वोट तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन लोग जो परेशान हैं, किस लिए परेशान हैं? दुनिया में कहीं चले जाइए, इंडिया में कहीं चले जाइए, जो ट्रेन भर भर के जनरल बोगी में जिस तरीके से ट्रेनें जाती हैं बिहार से दूसरे राज्य में, बिहार के राज्य के लोगों को, चाहे वो किसी पोजीशन पे हो, चाहे वो सीईओ हो या मजदूर हो, गुपचुप बेचता हो या इन्फोसिस का चेयरमैन हो, अगर बिहार राज्य का है तो अपने गर्व से वो नहीं बोल पाता है कि मैं बिहार से हूँ। ये दिक्कत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। चाहे वो एनडीए हो, आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इस चीज़ पे कोई सरकार कामयाब नहीं हुई है। मतलब एनडीए भी कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है। आप सभी लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं कि हम 80% कर देंगे, 90% कर देंगे। देखिए 2011 के सेंसस में बिहार का जनसंख्या 11 करोड़ था। आज मान लीजिए कि 15 करोड़ कम से कम होगा बिहार का। 15 करोड़ में अगर हम मानते हैं कि 85% लोग वैसे हैं जो जनरल नहीं है, तो मिला के वो 13 करोड़ आएगा। क्या 13 करोड़ लोगों को 100% रिजर्वेशन कर देने पे क्या बिहार की सरकार या बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोजगार दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। तो बात रिजर्वेशन की करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बात है कि कैसे 13 करोड़ लोगों को हम जनरल को हटा देते हैं, तो 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दी जाएगी? कोई इस बात का जवाब देने वाला नहीं है। बिहार का जिस स्थिति है, सरकार कोई भी आ जाए, एनडीए आ जाए, ओबामा आ जाए या ट्रंप आ जाए, जो भी आ जाए, बिहार की जो स्थिति पहले थी, जो आज है, वही आगे 10 साल रहेगी। जनसुराज आएगी, बदल देगी सारी स्थिति। क्या बदलेगी? वही तो बात है ना, किस तरीके से बदलेगी जनसुराज? जनसुराज ने ऐसा पलायन का मुद्दा आपने बोला, फिर वो बोलते हैं शराबबंदी को खत्म करेंगे, नुकसान हो रहा राज्य को। देखिए, राज्य को नुकसान का मतलब क्या होता है कि पैसा नहीं मिल रहा बिहार को, कि सरकारी कर्मचारी, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार को गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सरकार को वैसे टीचर जो पढ़ाते नहीं है स्कूल में 80,000 रुपया पेमेंट देने का पैसा नहीं है। आम लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। रोजगार कैसे आएगा, कोई बताने वाला नहीं है बिहार में, चाहे कहीं भी। किशोर भी बता रहे हैं, वहीं कोई बताने वाला नहीं है। जिस तरीके से है कि हम 85% रिजर्वेशन कर देंगे या 100% रिजर्वेशन कर देंगे, कोई बताने वाला नहीं है कि 85% लोगों को रोजगार कैसे दी जाएगी, कैसे? सड़क तो है नहीं। अरे सड़क की जाल बिछ गई है, लोग बहुत तारीफ करते हैं। जालें बिछ गई हैं, हम मानते हैं बहुत डेवलपमेंट हुआ है, सड़क की जालें बिछ गई हैं। डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ बिहार को। ये मुद्दा है, हो सकता है वो कौन, क्योंकि 20 साल से वही है। वो 20 साल 25 से वो कौन करेगा? वो कौन आएगा सरकार बना के? वो कौन करेगा? वो तो करना कोई नहीं है इस तरीके करने वाला। 20 साल से तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, रोजगार की बात हो रही है। उसके पहले लालू जी थे, और एनडीए भी अभी रही 5 साल। लालू जी इतना खा के चले गए थे कि उसको भरने में टाइम लग रहा है, इसलिए लगा। जिस बिहार को जंगल बना दिया, उसको 18 साल में ही चाह रहे कि वो लंदन बन जाए। ये सोच कहाँ किया गई? भैया 18 की किसी में दूरदर्शिता नहीं है जो बिहार को बेहतर कर। कैसे नहीं हुआ? जाकर के बिहार में देखिए और बिहार में पूछिए लोगों से
जो नीतीश ऐसे नहीं करा है, एनडीए ऐसे नहीं करा है, देखा है। अब गांव में जाकर के देखिए, सड़कें जाके देखिए। हाँ, रोजगार में फेल हैं, रोजगार की बात कर रोजगार की बात है, रोजगार पर भी अब जो जब देश बन जाता है ना तो रोजगार अपने आप आ जाएगा, सब कुछ व्यवस्था होगा। जब सड़कें होगी अच्छी, बिजली होगी तो इंडस्ट्रीज भी होगा, फैक्ट्रियां भी लगेगी, लोग वहाँ पर निवेश भी करेगा। जब सच्चा सरकार होगा, प्रशासन सही होगा, आकि जंगल राज में होगा जो उद्योगपतियों को अपहरण कर लिया जाता था। राज वाले ही रोजगार देकर गए थे, 17 महीने में 5 लाख थे ना, रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवा दिए थे, वो रोजगार थी। हैं, व्यापारी दुकान खोलने से पहले सोचता था कि दुकान पे जाऊं कि नहीं जाऊं, अपहरण न हो जाए, वो थी वो रोजगार। डरा के वोट लेंगे क्या किसी से? अपना काम बताइए। तो अपना काम तो कर रहा है ना। आप देखिए ना, बिहार जाकर अगर काम नहीं किया है तो लोग एनडीए कर क्यों रहा है, मोदी और नीतीश कर क्यों रहा है? कर रहे थे, क्या बता रहे थे आप? नहीं, मेरा सवाल बस इतना है, जिन्होंने बोला कि 18 साल में क्या कर लेगा। 18 साल में 2 जनरेशन तो चली गई, 2 जनरेशन तो मर गए, या तो वो पलायन करके मर गए होंगे या फिर बिना खाए मर गए होंगे, बिहार से बाहर सेटल। मैं तो वही बोल रहा हूँ, एक वास्तविक मुद्दा बता रहा हूँ। चाहे वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ हो या फिर एक मजदूर हो, अपने आप को ये बोलने में कि मैं बिहार से आता हूँ, वो गर्व महसूस नहीं करता। उसे ही जो बिहार को कहता है, जो ये वो जिसके डीएनए में लिखा है, इसके डीएनए खराब है, मजदूरी लिखा है, उस आतंकवादी को लेकर बिहार में घुमा रहा है। क्या वो देगा रोजगार? कौन है वो? नाम ले सकते हैं आतंकवादी का? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, जिसने गाली दिया है बिहारियों को, जो कहा बिहारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा, उसको रथ पे घुमा रहा है। शर्म आनी चाहिए बिहार के लोगों को। और इसको जितने इन्होंने बोला कि बिहार का जो बाहरी व्यक्ति होता है वो शर्म करता है अपना राज्य बताने से, प्राउड कब फील करेगा? ये देन किसकी थी, किसकी देन थी, किसके उसमें हम भी भागे हुए हैं। 90 की दशक वो था विभीष का, जिसमें लाखों लोग बिहार छोड़ करके भाग गए देश के अन्य कोने में। आज अब ज्ञान देना तो आसान है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। आज जिस तरह से 18 साल के अंदर में वो भय मुक्त बिहार को किया, वो रोड जालों का बिछा करके हर घर में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था देने का काम करा। ये काम नहीं है। ये क्या अगर करा होता 55 साल कांग्रेस ने, तो ये बिहार को बिहारी कहने वाले को शर्म नहीं आता? 18 साल भी बहुत छोटा समय नहीं होता है, 18 साल भी बहुत बड़ा समय होता है। अरे हो गया। लेकिन बात यह है कि क्या हम अभी भी वर्तमान में भी क्या भविष्य की बातों को लेके ही आगे बढ़ेंगे? क्या सही में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या ये जो फालतू के मुद्दे हैं, ये कौन से मुद्दे जो भी आपको बिहार में नजर आ रहा हो? फालतू का सबसे बड़ा बिहार, यूपी, झारखंड जो सबसे बड़ा फालतू का मुद्दा है वो है रिजर्वेशन का मुद्दा। रिजर्वेशन तो चल भी नहीं रहा बिहार में, अभी कोई मुद्दा ही नहीं इस पे। वोट चोरी पे चर्चा हो रहा है अभी, वही फालतू हो सकता है। मेरा बात सुन लीजिए, ये सब लोग को समझने की जरूरत, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के अगेंस्ट में नहीं, सब लोगों की समझने की जरूरत है। 100% भी अगर रिजर्वेशन कर दिया जाएगा तो 85% जो बिहार के पॉपुलेशन के लोग हैं उनको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 85% लोगों को अगर 100% भी रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, वो 85% लोग को अपनी नौकरी खुद ढूंढनी है। इसीलिए कभी भी रिजर्वेशन के मुद्दे पे या कास्ट के मुद्दे पे आप अगर वोट करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी अपनी बेवकूफ़ी है। कास्ट का मुद्दा बिहार में है, इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का कोई मुद्दा नहीं है बिहार में अभी। अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार में? फालतू मुद्दा आपको जो लग रहा हो अभी? देखिए, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार का मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब। एक सीधी सादी थियरी होती है, अगर मैं कहीं सेटल हो गया हूँ, ठीक है, तो मैं अपने रिश्तेदार, अपने आजू बाजू वाले को वहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो बिहार में जो एक जनरेशन और 2 जनरेशन माइग्रेट की है 90s में, अब वो दिल्ली में सेटल है, तो उसके चाचा का लड़का, उसके ताऊ का लड़का, उसके बुआ का लड़का वो बिहार में क्या करेगा? मेरी सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगा भाई तू यहाँ आ जा, दिल्ली में तेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तुम दिल्ली आ जाओगे। ठीक है, अब बात आ रही है रिजर्वेशन की। भैया ये एक बात बताइए, अगर बिहार के लोग खुद विकास नहीं चाहते तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार में ही अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, उम्मीद नहीं होता, इसलिए हो रहा दिक्कत। नहीं, एक बात बताइए, अभी कहा, अभी मैं बोलता हूँ आपसे, अभी जो धड़ाधड़ वैकेंसी आ रही है, बिजली फ्री कर देना, 400 से 1100 कर देना, ये पिछले 5 साल में भी तो हो सकता था। पिछले 3-4-5 साल से तो वही है, नीतीश कुमार ही है। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि वोट चाहिए इसलिए ना।
यही मैं बोल रहा था कि जब बिहार के लोग खुद अपना विकास नहीं करना चाहते तो उसमें सरकार क्या करेगी? भाई सरकार तो आपको अपंग बना रही है। सरकार आपको अपंग बना, आपको फ्री बिजली चाहिए, आपको फ्री पानी चाहिए, आपको फ्री रोड चाहिए। अरे भाई काहे फ्री चाहिए, क्यों चाहिए भाई आपको? अब है क्या चीज़? पिछले 75 सालों से 78 सालों से सरकार बोलती है इनको फ्री दो, क्यों दे दो भाई? एक 15-20% की जो इस देश की आबादी है उसको तो तुमने जीने लायक नहीं छोड़ा, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। मैं तो बार बार विरोध, आप 16 घंटा काम करके टैक्स भरिए और मैं कुछ नहीं करूं, सारा दारू पी के उड़ा दूं। बिहार में शराब चालू होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिसको पीना है आराम से पिए, क्या दिक्कत है भाई? पूरी दुनिया में शराब बिक रहा है, क्या दिक्कत है? जहाँ भी इन लीगल की पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ पे इसको बैन किया जाना चाहिए। या तो पूरे इंडिया में तुम दारू बंद कर दो, बंद करो ना, तो पूरे देश में बंद करो। राम किशोर यही मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार में लोग पहले से ज़्यादा शराब पी रहे हैं बाहर से ला करके, इसका नुकसान राज्य को हो रहा है क्योंकि ग्रोथ। ये मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई बिहार का बॉर्डर शुरू होता बंगाल से लगता है, झारखंड से लगता है, उड़ीसा से लड़ता है, यूपी से लड़ता है। ये चारों स्टेट में दारू मिलती है। नेपाल से लगता है वहाँ दारू मिलती है, बांग्लादेश से लगता है वहाँ दारू मिलती है। भैया क्यों तुम राजस्व का नुकसान कर रहे हो? देखिए सरकार की पॉलिसी ये है कि हम जो, देखिए हमारा ही फेस सरकार होती है। अगर हम हरामखोर हैं तो सरकार भी हरामखोर होगी, हम मेहनती हैं तो सरकार भी हमारे लिए मेहनत करेगी। एग्जाम्पल आपका गुजरात है। सही पकड़े हैं।